दोस्तों, आजकल की दुनिया में कुछ ऐसा ट्रेंड आ गया है कि हर आदमी एक दूसरे के आगे निकल जाने की हड़ में है और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है और जिसकी वजह से उन लोगों का पीछे रह जाना स्वाभाविक हो जाता है। जो खुद में उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहता या अपनी बात कहने से कतराते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर जो लोग आज आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, आपको नहीं पहचान रहे हैं, तो आप बहुत ही जल्द इस दर्द से बाहर हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, कई बार आपने देखा होगा कि आपके दोस्त आपके साथ में खड़े हुए होते हैं, आपके बात ध्यान से नहीं सुनते, लेकिन वहीं पर किसी और की बातों को बड़ा ध्यान से सुनते हैं और जैसे आप बोलना शुरू करोगे आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब यह है कि आपको अपने अंदर कुछ ऐसा बदलाव लाने की ज़रूरत है कि जिससे कि लोग आपकी बातों को सुने, दुनिया इज्जत करे, आपकी वैल्यू को समझे, आपको ध्यान से सुने और आपको इग्नोर ना करे। लेकिन यह सवाल है कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि जिससे लोग हमारी वैल्यू को समझें। दोस्तों, इस वीडियो में ऐसे कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हो तो लोग आपको वैल्यू भी करेंगे, आपकी इज्जत भी करेंगे और आप खुद की भी इज्जत करने लग जाओगे। दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, लोगों को ना कहना सीखो। दोस्तों, अगर आप किसी को खुश करने के लिए, उसको कंफर्टेबल करने के लिए उसकी हर बात में हाँ हाँ मिलाते रहते हो तो भाई ऐसा करना आपको नीचे ला रहा है, क्योंकि लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देते हैं जब आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो। तो उनको पता तो है कि जो मैं कहूँगा ये तो मान ही जाएगा या मान ही जाएगी, इसको क्या कॉन्सीव करना है। लेकिन आप ना कहना सीखो। आपके अंदर अपने कामों को छोड़कर दूसरे के काम को करना है कि नहीं करना है, आप अच्छे से फैसला करके उसके बाद में करो। ज़रूरी नहीं कि आप इस पूरी दुनिया को खुश रखोगे तो आप खुश रह पाओगे, ऐसा नहीं है। दूसरों को खुश रखने की चाह में आप दूसरों के लिए हर काम पर हाँ हाँ कर जाते हो, लेकिन वह लोग आपकी बात का फ़ायदा उठा लेते हैं और आपकी वैल्यू ज़रा भी नहीं करते। नंबर 2, ज़रूरत के वक्त ही बोलो। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलोगे ना तो लोग आपको मुंहफट समझेंगे। ये भाई ये तो ऐसा है, ऐसा बोलता है, बस ऐसे ही ज्ञान बांटता है, ETC। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलोगे तो लोग आपकी बातों को हल्के में लेने लगेंगे, क्योंकि लोगों को पता है यार कि कुछ भी बोलो आप तो बकवास ही करते रहते हैं, मतलब इसकी बातों को सीरियसली लेना नहीं है। तो ऐसे ही, लेकिन जहाँ पर आप सोच समझ कर बोलोगे, जहाँ पर आप मौके की बात पर बोलोगे, अच्छे से सोच समझ कर बोलोगे तो आपकी बात को ध्यान में रखा जाएगा, आपकी बात को सुना जाएगा, लेकिन आपकी बात में दम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी मुंह से निकल ही जाए। इसीलिए आप देखो कब बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है और क्या बोलना है। अगर आपने यह समझ लिया तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। नंबर 3, पहले खुद की अहमियत समझो। अपने आप को समझो, अपनी रिस्पेक्ट करो, तब जाकर लोग आपको समझेंगे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरों के चक्कर में हम खुद को अहमियत देना भूल जाते हैं। यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि आखिर रिस्पेक्ट योरसेल्फ का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि आपने जो प्रयास कर रहे हैं उसकी कदर करो, आप अपने लक्ष्य की करो, आप अपने आपको डिसिप्लिन में लाओ, आप अपना सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करो, आप उसकी इज्जत करो। आपके पास जो कुछ भी है, अगर आप उनकी इज्जत करोगे, चाहे वह कोई भी क्वालिटी हो, आपके पास फिजिकल पोजीशन है, कुछ भी है, अगर आप उनकी अहमियत समझेंगे तब दूसरे उनकी अहमियत समझेंगे। अपने कामों में क्वालिटी लेकर आओ, उसकी वैल्यू को समझो। नंबर 4, बार बार माफ़ी मांगना बंद करें। हम सभी लोग इंसान हैं, हमसे गलतियां होना भी लाजमी है, लेकिन वही गलती अगर बार बार होती रहे तो यह गलती नहीं कहलाती। अगर हम किसी काम को लेकर छोटी छोटी बातों पर भी सॉरी बोलना शुरू कर देते हैं तो लोगों की नज़र में हमारी इमेज वैसे ही बन जाती है। इससे बड़ी बात यह है कि जितनी बार आप सॉरी बोलकर दूसरों को खुद को कंफर्टेबल करते हैं ना, उतना दोबारा गलती करने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर हम बार बार सॉरी बोलकर एक तरफ से हट जाते हैं तो लोग क्या सोचते हैं कि यार ये तो ऐसे ही गलती करता है और सॉरी बोलता है, इसको हटाओ।
तो इसकी बात ही नहीं करनी। काम का इंसान ही नहीं है ये, यह ऐसे फालतू की चीज़ें होती हैं। इसीलिए अगर आप किसी को सॉरी भी बोल रहे हैं ना, तो उसको समझो, उसको समझाओ कि भाई आपने गलती करी है, सॉरी आपने एक बार बोल दिए, उसके बाद आपको यह गलतियां नहीं करनी है। यह आपको अपने आप में बदलाव करना है। नंबर 5, जो कुछ भी करो दिल से करो। लिटरली जो भी कुछ आप काम कर रहे हैं दिल से करो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो दिल से पढ़ाई करो, अगर आप मैकेनिक हैं तो दिल से काम करो, अगर आप अपने आप में काम करते हैं, अपने आप को बेटर बनाने में काम कर रहे हैं तो दिल से करो, आप बैंड में काम करते हैं तो दिल से करो, अपनी लाइफ का कोई आपका सपना है, आप पेंटिंग करते हो, आप सिंगिंग करते हो, जो करना है दिल से करो। जब आप अपनी चीज़ों के साथ दिल से जुड़ेंगे ना, तो आपसे लोग भी दिल से जुड़ेंगे। नंबर 6, एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव नज़रिया रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग ना हमेशा अपनी परेशानी को लेकर दूसरों के पास जाते रहते हैं। उनको लगता है कि वहाँ सलूशन मिल जाएगा, लेकिन होता यह है कि वह लोग जिनको भी आप वह अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, वह उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम एक बार बताई जाती है, 2 बार बताई जाती है, 10 बार बताई जाती है, तो लोग क्या कहेंगे, यह तो बेवकूफ़ है, बस इसको कुछ काम ही नहीं है, हमारा टाइम ख़राब करने आ जाता है। दैट्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड बनाओ। अगर आप अपनी प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, और कोई इस दुनिया में नहीं कर सकते हैं। आप अपनी अप्रोच तो ठीक रखो। एक आदमी वह होता है जो एक के बाद एक कितनी भी प्रॉब्लम झेलनी पड़े फिर भी वह आगे बढ़ता रहता है, चाहे फाइनेंशियल तौर पर हो, चाहे सोशल तौर पर हो, चाहे रिलेशन के बेस पर हो। लेकिन वहीं पर एक आदमी ऐसा होता है जिसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, उसके उतने भी गंदी लाइफ नहीं है, लेकिन फिर भी कंप्लेन करता रहता है। ऐसे आदमी की लोग इज्जत करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इसीलिए अपनी प्रॉब्लम्स को वहीं बताओ जहां इम्पोर्टेंट हो बताना। इसीलिए अपना वे ऑफ थिंकिंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 7, अपनी कॉम्पिटिटर की बुराई नहीं प्रशंसा करें। आप जो भी जिस लेवल पर भी हो अपनी लाइफ में, जब आप आगे बढ़ोगे धीरे धीरे आपके पास बहुत सारे कॉम्पिटिटर बनेंगे। अपने आपको कॉम्पिटिटर को दुश्मन नहीं बनाना है, आपको उनकी बड़ाई करनी है। आपको ऐसा ढूंढना है कि ऐसा क्या है उनमें जो आपसे आगे हैं, आपके कंपटीशन में है या आपकी बराबरी में है। ऐसा क्या है कि वह नहीं कर रहे हैं और आप करके उनसे आगे निकल सकते हैं। लेकिन उनके मुंह और पीठ पीछे हमेशा आपको उनकी बड़ाई ही करनी है, भले ही आपकी मन में ऐसा हो ही ना, यार कैसे निकल गया, मैं इसको कैसे पीछे छोड़ूं, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन आपको कभी भी उनकी बुराई नहीं करनी है, उनकी प्रशंसा ही करनी है। यह एक बहुत बड़ा गुण है कि आपको उनकी यानी जो आपके कंपटीटर हैं ना, वो आपकी बड़ाई करना शुरू कर देंगे, वह भी आपके फ्रेंड बन जाएंगे, वह आपको वैल्यू देना शुरू कर देंगे। जब आप अपने कॉम्पिटिटर की बड़ाई करना शुरू कर देते हैं ना, तो वह भी आपके फ्रेंड बन जाते हैं, वो भी लोग आपको वैल्यू देना शुरू कर देते हैं। नंबर 8, विनम्र रहो। आपके ऑफिस में ऐसा कोई ना कोई बॉस आपको ज़रूर मिला होगा, कभी आपकी कॉलेज में ही ऐसा कोई टीचर होगा, या आपकी फैमिली में ही कोई ऐसा मेंबर होगा जिसके सामने कोई कुछ बोलता नहीं है, लेकिन पीठ पीछे सब बोलते हैं कि यार वो मेरे को ऐसा बोलते हैं, उसको समझाओ कि मेरी कोई बात मानता ही नहीं है, समझाओ कि कोई मेरी बात नहीं मानता वह। जी हाँ, हमारी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई होता है, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे आपके रिलेशन फैमिली कोई भी हो। ऐसा प्राणी होता ज़रूर है जिसके सामने कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन पीठ पीछे बहुत कुछ बोलता है। हमें पीठ पीछे कुछ नहीं बोलना है, हमें विनम्र रहना है, सुलझा हुआ रहना है। सुलझा हुआ स्वभाव से बड़ी जिम्मेदारी को उठा लेंगे, नहीं तो उसको पूरा कर लेंगे। वहीं अगर खुद से गुस्सा रहेंगे, कुंठित होंगे, ईर्ष्यालु स्वभाव के होंगे, किसी के प्रति बैर भाव रखेंगे किसी के प्रति, तो आपको ज़िंदगी ना एक बोझ लगने लग जाएगी और धीरे धीरे इस स्वभाव का प्रभाव आपके आसपास के लोगों पर पड़ेगा। वह आपकी रिस्पेक्ट तो दूर, आपसे बात तक करना पसंद नहीं करेंगे। आपकी वजह से किसी का टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए, आपकी वजह से कोई हर्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। ये 8 तरीके आप अपने जीवन में अपना कर आप
एक वैल्यूएबल इंसान बन सकते हैं और अपनी वैल्यू खुद करवा सकते हैं, खुद कर सकते हैं।